हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्यों हो जाती है, कैसे डायग्नोज करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर हो गई है तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या दवाइयों से रुक सकती है या ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोबारा एक्टोपिक होने के कितने चांसेस हैं, और बाद में आप प्रेगनेंसी एक्टोपिक अगर हो ही गई है तो बाद में आप प्रेगनेंसी कैसे करेंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं, ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF इज द सेंटर नेम। दिल्ली में अभी हम लोग 4 जगह पे लोकेटेड हैं, पीतमपुरा, द्वारिका, विकासपुरी एंड साउथ एक्स। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से that Economic Times has awarded our center as the best IVF center in North India in 2019, and in 2023 also Economic Times has awarded us as the best Hall of Fame best IVF specialist in North India. अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, विच इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा बच्चेदानी में ना होके बच्चेदानी के बाहर कहीं पर है। अब वो बाहर कहीं पे अधिकतर समय में दोनों तरफ नलियां होती हैं, बच्चेदानी की ट्यूब्स उसमें होता है। तो उसके अलावा भी कभी कभी ओवरी में हो सकता है, कभी कभी जो बच्चेदानी का मुंह होता है सर्विक्स उसमें हो सकता है, कभी कभी जो सिजेरियन सेक्शन का स्कार मार्क होता है उसमें हो सकता है, और कभी कभी बिल्कुल ही पेट में हो सकता है। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत जगह हो सकती है यूट्रस के बाहर, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है ट्यूब्स पे प्रेगनेंसी होना, फैलोपियन ट्यूब्स में बच्चे को फंस जाना, जैसे हम एक्टोपिक कहते हैं। क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आज हम इसी प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। बाकी सारी प्रेगनेंसीज बहुत रेयर हैं, बाकी सब तरह की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है वो काफ़ी रेयर है। क्यों हो जाती है ट्यूब में प्रेगनेंसी? इसके लिए आपको नॉर्मल समझना पड़ेगा कि नॉर्मली बच्चा कैसे होता है। तो नॉर्मली एक बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के दोनों तरफ 2 नलियाँ होती हैं और दोनों तरफ 2 अंडेदानी होती हैं। हर महीने एक अंडा निकल के नली में आता है, और जो हस्बैंड के शुक्राणु होते हैं वो वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए नली में जाते हैं। एग और शुक्राणु का निषेचन जो होता है वो नली के अंदर होता है, और नली में ही जो बच्चा होता है वो 4-5 दिन पलता है। राइट, जिस समय वो पल रहा है नली के अंदर बच्चा, उस समय नली के अंदर ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन होते हैं जिससे कि वो बच्चा लुढ़कते 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 4थे-5वें दिन तक आके बच्चेदानी में गिर जाता है, और फिर वो बच्चेदानी में लग जाता है। इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एगोस्पर्म का वो नली में हो रहा है, और जो शुरुआत का भ्रूण या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो भी नली में ही डेवलप हो रहा है, शुरू के 4-5 दिन का एम्ब्रियो। अब अगर किसी वजह से नली में कहीं कोई रुकावट है तो वो बच्चा वहीं पे फंस सकता है, या किसी वजह से नली में वो जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी है, एक मूवमेंट होती है, सीलियाज होते हैं जिसके थ्रू एक तरह से एम्ब्रायो को या भ्रूण को धक्का दिया जाता है यूट्रस की तरफ। अगर उस मैकेनिज्म में कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है तो जो बच्चा बना, जो निषेचन होने के बाद जो भ्रूण बना, वो नली में ही फंस जाएगा, और वहीं पे वो इम्प्लांट हो जाएगा, और वहीं पे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूजुअली ये किसी इन्फेक्शंस की वजह से होता है। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है जो वेजाइना के रास्ते होते हुए, यूट्रस के रास्ते होते हुए नलियों में जाते हैं। नॉर्मली दोनों नलियाँ इन्फेक्शन होती हैं। इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया इज़ वेरी कॉमन, गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी कॉमन। अधिकतर बार लेडी को पता भी नहीं होता कि उसे ज़िंदगी में कभी ये कोई इन्फेक्शन हुआ है। ये यूजुअली साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बट बाल के बराबर ट्यूब होती है उसको ख़राब करके चले जाते हैं, और इसीलिए बच्चा वहाँ पर चिपक जाता है। कभी कभी हो सकता है कि नली खुली है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट नली की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी पुअर है। उस केस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा तब होता है जैसे किसी ने अगर कोई हार्मोन्स ले रखे हैं, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल 72 बहुत लोग लेते हैं इमरजेंसी के लिए, उसमें नली की मूवमेंट थोड़ी सी रुक जाती है। सपोज अगर बच्चा वहाँ बना है, भ्रूण वहाँ बना है, और किसी ने अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ले रखा है, तो उस केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस है और अंदर कुछ बहुत चिपका हुआ है, तो उस केस में भी नली का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा पुअर होता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये तो हैं कुछ कारण। कितना कॉमन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। कॉमन इन द सेंस 1 to 2%, मतलब हर 100 या 50 में से एक प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एंड क्योंकि ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इट इज़ अ
हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप जैसे ज्वालामुखी पे बैठे हो, पता नहीं कब फट जाए, जानलेवा कंडीशन है। तो इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ एज कॉमन एज 1 to 2% इन जनरल पॉपुलेशन। लेकिन अगर किसी को पहले एक्टॉपिक हो रखी है तो उसकी दोबारा एक्टॉपिक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% है। वो क्यों है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो कैसे डायग्नोज करेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को? नॉर्मली हो सकता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम ना हो, और किसी किसी पेशेंट को हो सकता है कि थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में पेन हो और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो। मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस इसमें होता है आपका अल्ट्रासाउंड। अगर आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है कि कहीं ट्यूब में तो नहीं है। ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड एंड बीटा एचसीजी का लेवल, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, हमें दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए। इन दोनों टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है या नहीं, और है तो कहाँ पर है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। इसका मैनेजमेंट डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी डायग्नोज हो पाई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो बहुत बार तो होता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का कोई पहले अल्ट्रासाउंड ही नहीं हुआ, पेशेंट सीधे ट्यूब फटने के बाद रप्चर एक्टॉपिक करके प्रेजेंट करते हैं। हर हॉस्पिटल के इमरजेंसी में इतने पेशेंट्स आते हैं जहाँ पेट में 3-4 लीटर ब्लड भरा होता है। तो यूजुअली उसमें सिम्टम होता है कि यूरिन टेस्ट उनका पॉजिटिव था, अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने कराया नहीं, फिर सडनली सीवियर पेन हुआ एब्डोमेन में, और कभी कभी साथ में चक्कर जैसा आता है, फेंटिंग अटैक होता है और फेंट होकर पेशेंट गिर जाता है। तब वो आते हैं और उसमें पेट में बहुत सारा हमें ब्लड भरा हुआ मिलता है और अल्ट्रासाउंड में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी दिख रही होती है। तो वो तो है रप्चर्ड एक्टॉपिक, जिसका सीधे सीधे सर्जरी करना पड़ता है। इट इज़ एन एक्यूट इमरजेंसी और जानलेवा इमरजेंसी होती है ये, जिसमें डॉक्टर नर्सेज सब भागने लगते हैं उस पेशेंट की जान बचाने के लिए। बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं और लेप्रोस्कोपी के थ्रू, अधिकतर केसेस में आजकल लेप्रोस्कोपी के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये तो होता है जब पेशेंट का पहले से पता ही नहीं था और सीधे रप्चर करके पेशेंट आई। देन बहुत सारे केसेस में हम एक्टॉपिक को फटने से पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं। इसके लिए बेस्ट होता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो तो लगभग 5-6 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर ही एक अर्ली अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। लोगों में ये बड़ा वहम होता है कि अल्ट्रासाउंड की किरणें हैं उससे बच्चे को कुछ खराबी हो जाएगी। नहीं, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं जो हम बोल रहे हैं, वो बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं करते। आप प्रेगनेंसी में चाहे 40 बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो एक इनिशियल अल्ट्रासाउंड, छोटा सा इनिशियल अल्ट्रासाउंड, जैसे ही आपके पीरियड के 10-12 दिन चढ़ गए हैं आप करा लीजिए। आप एक बहुत बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अर्ली स्टेज में ही एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज कर ली तो उसे हम मेडिकली मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एक इंजेक्शन होता है जिसे कहते हैं इंजेक्शन मिथोट्रेक्सेट, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, जिसकी 1 या 2 डोजेस पेशेंट को लगाई जाए तो वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी सूख सकती है। और अधिकतर केसेस में वो 70-80% केसेस में मेडिकली ही मैनेज हो जाता है। लेकिन बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बीटा एचसीजी बार बार देखना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड बार बार करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट को ऐसे में कभी अकेले नहीं छोड़ना होता घर पे। ये इंस्ट्रक्शन देके हम पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को भेजते हैं कि आपको अकेले नहीं रहना है, साथ में कोई ना कोई होना चाहिए कि बाई चांस अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो उसे घर लाने वाला, हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल लाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना होता उस पेशेंट को। तो मेडिकली मैनेज हो जाएगी अगर प्रेगनेंसी छोटी सी है। कभी कभी कुछ प्रेगनेंसीज, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जैसे स्कार एक्टॉपिक या सर्वाइकल प्रेगनेंसी, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम नीडल डाल के उसके अंदर मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन डालते हैं। वो बहुत ट्रेंड डॉक्टर करते हैं, बहुत ट्रेंड लोगों को ही करना चाहिए, और इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कस करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अगर एक ट्यूब निकल गई या एक ट्यूब खराब हो गई तो आगे प्रेगनेंसी के क्या चांसेस हैं? दोनों नलियाँ, दोनों ट्यूब्स बच्चेदानी में बहुत आसपास में खुलती हैं। जैसे ही किसी एक पेशेंट की एक्टॉपिक हुई, एक तरफ की एक्टॉपिक हुई, उसी समय उसकी दूसरी ट्यूब पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि किस वजह से वो पहली ट्यूब खराब हुई। जिस वजह से वो पहली ट्यूब खराब हुई तो उसका कुछ अंश दूसरी ट्यूब में भी होने की संभावना होती है। इसीलिए सेकेंड टाइम एक्टॉपिक होने के चांसेस 50% हो जाते हैं, 50%। सो दैट मीन्स अगर किसी का एक बार भी एक्टॉपिक हुआ है और वो नॉर्मल ट्राई या IUI वगैरह कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम में उनको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही 2 दिन ऊपर हो तुरंत बीटा एचसीजी कराएं, बीटा एचसीजी के लेवल के हिसाब से तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि अगर बाई चांस एक्टॉपिक होती है सेकेंड टाइम तो आप उसे मेडिकली मैनेज कर पाएँ और आप एक बहुत ऑपरेशन से बच सकें और एक बहुत भयंकर इमरजेंसी से बच सकें। ओके, अब आते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी इसमें हो सकती है कि नहीं।
हो सकती है, पर जैसे मैंने कहा कि दूसरी ट्यूब भी ख़राब होती है तो चांसेस 50% एक्टॉपिक के भी होते हैं। तो 2-4 महीने 5 महीने ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो हमें पता है कि सेकंड ट्यूब पे ही क्वेश्चन मार्क है, और ऐसे केसेस में बहुत बार IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई होप आपके एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हर मंगलवार को लगभग 12:15 बजे हमारा चैनल पे एक लाइव सेशन होता है, जो कि YouTube और Facebook दोनों पे लाइव होता है। उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके, और बहुत बार जो कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के हम उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो हर मंगलवार को 12 सवा 12 बजे के करीब। थैंक यू सो मच।